ठाकुर जी महाराज की, नंद के नंदलाल की, राधे सरकार की जय हो। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की कथा सुनाती, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वह रमा के नाम से व्याख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से व्याख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्ठक राज्य का शासन करते हुए उस राज्य के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्तम हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभना अपने ससुर के घर आई थी। उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर समुचित नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभना अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, आप मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली कि प्रभु, मेरे पिता के घर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, अन्य तथा पशु भी अन्य घास तथा जल तक का आहार नहीं करते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार कर अपने मन को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा कि प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर शोभना ने व्रत के नियम का पालन किया। उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, वे बहुत दुखी हुए, भूख की चिंता में पड़े सूर्योदय हो गया। रात्रि आई तो हरि का जागरण हुआ तथा रात्रि में शोभन के लिए अत्यधिक दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते उसके प्राण निकल गए। राजा मुचकुंदर ने राजोचित कोष से शोभन का दह संस्कार किया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म कर पिता के ही घर रहने लगी। नरेश श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभना मंत्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वह शोभना द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकंदर नगर में सोम शर्मा नाम से व्याख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते कभी मंत्राचल पर्वत पर गए, वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उसके समीप गए। शोभना भी उस के समय श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उसे प्रणाम किया। फिर क्रम अपने ससुर राजा मुचकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा कि राजन, वहाँ सबकी कुशल है। ये तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसी सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, इस नगरी की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन ने बोले कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसी नगरी की प्राप्ति हुई है। मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा शिथिल रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले कि सुध है, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुद्रेश नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे शिथिल बतलाते हैं, तुम उसका शिथिल बनाओ। चंद्रभागा ने कहा कि ब्रह्मेश्वरी, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने
व्रत के पुण्य से उसे नगरी को शिथिल बनाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते कि राजन चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ मंद्राचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम ले गए। वहाँ ऋषियों के मंत्रों की शक्ति तथा एकादशवी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को देखकर वह शोभना की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपनी प्रियतम से यह प्रिय वचन कहे कि नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी का व्रत किया और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत शिथिल रहेगा। सब प्रकार के मनोकामना भाव से शक्तिशाली होगा। नृप श्रेष्ठ इस प्रकार रामाव्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखरों पर करती है। राजन ने हमारे समक्ष रामा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चित्तमणि तथा काम धेनु के समान तथा मनोरथों को पूर्ण करने वाली, मैंने दोनों पक्षों के एकादशी का पापनाशक महत्व बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वैसे ही शुक्ल पक्ष की होती है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय होती है वैसे ही काले रंग की होती है। दोनों का दूध एक जैसा होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत का महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री वैष्णु धाम को जाता। बोलो ठाकुर जी महाराज की, नंद के नंदलाल की, राधे सरकार की जय।